अब देखिए गुणज यानी मल्टीपल। तो किसी संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से गुना करने से प्राप्त होने वाली संख्या गुणज कहलाती है। किसी संख्या को, मान लो एक संख्या क्या है 4 है, इसको दूसरी संख्या से क्या करते हैं 5 से गुना करते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होगा यानी 20, उसको हम क्या कहेंगे गुणज कहेंगे। या इसको ऐसे समझो, गुणज किसी संख्या का पहाड़ा होता है। गुणज किसी संख्या का क्या होता है पहाड़ा होता है। अब दूसरा पॉइंट है किसी संख्या के गुणज क्या होते हैं असीमित होते हैं। इससे पहले फैक्टर पढ़े थे कि फैक्टर जो पढ़ा था यानी गुणनखंड पढ़े थे, गुणनखंड क्या था सीमित था। जैसे आपको बताए थे 12, तो 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12, ये यही था, इतना ही गुणनखंड था, इसके अलावा नहीं था। लेकिन 5 के अगर हम गुणज लिखते हैं तो 5 का गुणज लिखने का मतलब उसका पहाड़ा अगर हम लोग लिखते हैं तो 10 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 25 30 35 40 45 50, उसके आगे हम और लिख सकते हैं 55 60 65, जितनी भी संख्या है उसको हम लिख सकते हैं। इसीलिए बोल रहा है कि किसी संख्या के जो गुणज होते हैं वो असीमित होते हैं यानी अनलिमिटेड होते हैं। अब गुणज आपको समझ में आ गया होगा कि किसी गुणज आपको लिखने के लिए बोलेगा 5 का गुणज लिखिए या 6 का गुणज लिखिए, तो 6 का हम पहाड़ा लिख देंगे, वहाँ 6 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे, फिर 24 लिखेंगे। इसी तरह से हम और आगे